हेलो एवरीवन, आपके अपने स्टडी पॉइंट आरसी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज हम अपना मैथ का नया बैच है उसको हम स्टार्ट करेंगे। आज से अपनी क्लासेस स्टार्ट होगी मैथ के नए बैच की। मैं आपको बता दूं, जीडीएस एमटीएस पोस्टमैन के लिए अपनी ये स्पेशल मैथ की क्लासें होंगी। अभी तक जीडीएस एमटीएस पोस्टमैन वाला कैलेंडर आया नहीं है, बट इस मंथ अपना कैलेंडर कन्फर्म आएगा और आपके मार्च अप्रैल के अंदर इनके एग्ज़ाम होंगे। तो इनमें जो जो टॉपिक मैथ के अंदर आएंगे वो सभी टॉपिक हम यहाँ पर अच्छे से कवर करेंगे। बिल्कुल यानी कि मैं माइनस से लेकर चलूँगा और आपको बिल्कुल हाई लेवल तक, जहाँ तक आपके पेपर में पूछे जाते उससे भी एक लेवल ऊपर का हम ऊपर के लेवल के क्वेश्चन करेंगे। तो आज से अपना नया बैच है वो स्टार्ट कर रहे हैं। अपने पहले टॉपिक बिल्कुल जीरो से हम स्टार्ट करेंगे। अपने पहले टॉपिक का नाम है परसेंटेज यानी कि प्रतिशत। तो आज से हम अपना जो नया बैच है एक नए टॉपिक परसेंटेज के साथ स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं आज आपको कवर करवाऊंगा परसेंटेज के बेसिक टर्म की, यानी कि परसेंटेज के अंदर जो जो बेसिक पार्ट होता है उसको हम अच्छे से क्लियर करेंगे। तो 1 से 2 जो क्लासें होंगी वो केवल और केवल अपने परसेंटेज टॉपिक की बेसिक होंगी। दूसरी बात, अगर आप किसी भी अदर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो और जिसके अंदर मैथ आता है, तो आप ये समझ के चलो परसेंटेज हर जगह काम आएगा। परसेंटेज हर एक गवर्नमेंट जॉब में पर्सन पूछे जाते हैं, यानी कि आपको बेसिक सभी को आना चाहिए, चाहे वो किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करें। तो आज हम परसेंटेज टॉपिक का बिल्कुल बेसिक पार्ट है वो देखेंगे। तो देखो, सबसे पहले मैं बात करता हूँ परसेंटेज यानी कि प्रतिशत। इस नाम की ही बात करेंगे। तो देखो, अगर मैं परसेंटेज की बात करूं यानी कि प्रतिशत की अगर मैं बात करूं, तो जो प्रतिशत जो ये शब्द है ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। भी कितने शब्दों से मिलकर बना है? 2 शब्दों से। परसेंटेज जो शब्द है अपना, परसेंटेज जो वर्ड है वो कितने शब्दों से मिलकर बना है? 2 शब्दों से। कितने शब्दों से? 2 शब्दों से। कौन कौन से? प्रति प्लस शत। प्रतिशत किन किन 2 शब्दों से मिलकर बना है भाई? प्रति प्लस शत। और इंग्लिश में अगर मैं बात करूं, अगर हम इंग्लिश की बात करें परसेंटेज, तो ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, 2 वर्ड से मिलकर बना है। कौन कौन से? पर प्लस सेंटम। पर प्लस सेंटम यानी कि प्रति प्लस में सत्ता। तो देखो, अगर मैं प्रतिशत की बात करूं तो प्रतिशत है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्दों से मिलकर बना है भाई? 2 शब्दों से। प्रति प्लस में सत्ता, या आप सत बोल सकते हो, ठीक है। प्रति प्लस सत्ता यानी कि पर प्लस सेंटम, पर प्लस में सेंटम, ठीक। प्रतिशत है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है, पर प्लस सेंटम, प्रति प्लस सत्ता। अब देखो, इन दोनों शब्दों का मीनिंग क्या होता है? प्रति का मतलब क्या होता है? प्रति का मतलब होता है प्रत्येक। प्रति का मतलब क्या होता है? प्रत्येक। सेंटम, सत्ता का मतलब क्या होता है? 100। प्रत्येक 100 में से। प्रत्येक 100 में से। प्रतिशत का मतलब क्या होता है? प्रत्येक 100 में से। प्रत्येक 100 में से। प्रतिशत का मीनिंग क्या निकल के आया? प्रति का मतलब होता है प्रत्येक। प्रति का मतलब क्या होता है? प्रत्येक। और सेंटम यानी कि सत्ता का मतलब क्या होता है? 100। प्रत्येक 100 में से। प्रत्येक 100 में से यानी कि किसी भी प्रतिशत की बात करूं, जैसे मैंने, अब देखो, प्रतिशत के सिंबल की अगर हम बात करें तो प्रतिशत का जो सिंबल होता है वो ये होता है, ठीक है। एक ओब्लिक का निशान, उसके बाद में 2 ये डॉट, इस तरीके से 2 डॉट। ये क्या होता है? सिंबल होता है। प्रतिशत यानी कि परसेंटेज का सिंबल इस तरीके से होता है, ओके। अब देखो, प्रतिशत का मैंने मीनिंग क्या बताया आप सभी को? प्रत्येक 100 में से। जैसे मैंने बोला x प्रतिशत, मैंने बोला 20%, तो इस 20% का मीनिंग क्या है? 20% का मीनिंग क्या है? अब देखो भाई, अगर मैं प्रतिशत की बात करूं तो इस प्रतिशत का मीनिंग क्या है? यानी कि अपना जो 20% है इसका मीनिंग क्या है? तो देखो, 20% का मतलब है प्रत्येक 100 में से 20। 20% का मीनिंग क्या है भाई? प्रत्येक 100 में से 20, ओके। यानी कि अगर मैं 40% की बात करूं, कितने प्रतिशत की बात करूं? 40% की बात करूं, तो 40% का मतलब क्या है? प्रत्येक 100 में से 40। अगर मैं 60% की बात करूं तो प्रत्येक 100 में से 8। प्रत्येक 100 में से 60। अगर मैं 70% की बात करूं तो 70% का मतलब क्या है? प्रत्येक 100 में से 70। अगर हम 25% का बात करें, 25% की बात करें तो क्या होगा भाई? प्रत्येक 100 में से 25,
ठीक है। तो प्रतिशत के अगर मैं मीनिंग की बात करूं तो प्रत्येक 100 में से होता है कितना, जो हिस्सा अपने को दे रखा है, जो हिस्सा अपने आप इस अपने प्रश्न में दे रखा है। जैसे इसने 20% बोला तो 20% का मतलब क्या है, प्रत्येक 100 में से 20। 20% का मतलब क्या है प्रत्येक 100 में से 20, प्रत्येक 100 में से 20, ठीक है। यानी कि ये जो परसेंटेज का चिन्ह है ये क्या बता रहा है, प्रत्येक 100 में से लेना है। लेना कितना है, जो अपने को नंबर दे दिया, जो आगे अपने को नंबर दे दिया। बोलो किसी को कोई डाउट। अगर मैं मीनिंग की बात करूं तो प्रतिशत का मीनिंग क्या होता है, प्रत्येक 100 में से। जैसे 20% है तो 20% का मतलब है प्रत्येक 100 में से 20। 40% का मतलब प्रत्येक 100 में से 40। अब देखो प्रतिशत की अगर मैं वैल्यू की बात करूं तो हमेशा एक बात याद रखना, 1% का मान होता है 1/100। 1% का मान क्या होता है, 1/100। ये रिजल्ट आपको याद रखना है। अभी 1% का मान हमेशा क्या होता है, 1/100। तो मैं ये कह सकता हूं जब भी आप प्रतिशत हटाओगे, 1% का मतलब ये हो गया 1/100। तो जब भी आप प्रतिशत हटाओगे बटा में 100 लगाओगे। याद क्या रखना हमेशा आपको कि प्रतिशत हटाओ बटा में 100 लगाओ, प्रतिशत हटाओ बटा में 100 लगाओ। जैसे कि 20% था अपना, क्या था ये 20%। अगर मैं 20% की बात करूं तो 20% को आप क्या लिख सकते हो 20, और जब भी प्रतिशत हटाओगे तो क्या लगाओगे सर, बटा में 100 लगाओगे। 20% का मतलब हो गया 20 गुणा 1/100। प्रतिशत का मतलब क्या होता है, 1/100 होता है। यानी कि प्रतिशत हटाओ बटा में 100 लगाओ। तो 20% का मीनिंग क्या होगा, 20 इंटू 1/100, 20 इंटू 1/100। तो अब देखो 20 से ये 100 कैंसिल हो रहा है क्या, जी हाँ सर कैंसिल आउट हो रहा है। कितनी बार, 20 एकम 20, 20 पांजे 100, 20 एकम 20, 20 पांजे 100। यानी कि 20% का मीनिंग क्या है अपने पास सर, 20% का मीनिंग आ गया 1/5। क्या आ गया सर, 20% का मीनिंग 1/5 आ गया। तो 20% को 1/5 भी बोल सकते हो। ये तो हो गई परसेंट वैल्यू अपनी। इसको क्या बोलेंगे, परसेंटेज वैल्यू बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, फ्रैक्शन, भिन्न बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, भिन्न। तो जब भी 20% की बात करूं तो 20% का दूसरा मीनिंग 1/5 भी होता है। इसी प्रकार जैसे मान लो 25% की बात करें तो 25%, अगर इसका फ्रैक्शन रूप देखोगे, अगर आपको बोले इसको फ्रैक्शन में बदलो, भिन्न में बदलो, तो कैसे बदलो, भिन्न का मतलब है परसेंटेज हटाओ। भिन्न का मतलब क्या है, परसेंटेज हटाओ। तो परसेंटेज कैसे हटाओगे, 25%। अभी मैंने बताया प्रतिशत हटाओ बटा में 100 लगाओ, प्रतिशत हटाओ बटा में 100 लगाओ। या फिर 25% का मीनिंग क्या होता है, प्रत्येक 100 में से 25। तो आप इसी को ऐसे लिखोगे, प्रत्येक 100 में से 25। समझ में आई बात। तो देखो ये कट हो रहा है क्या, जी हाँ सर, 25 एकम 25, 25 के 100, क्या आ गए, क्या आ गया अपना 1/4 आ गया। यानी कि 25% का दूसरा मीनिंग क्या होता है, 1/4 होता है। बोलो किसी को कोई डाउट इसमें। तो इस तरीके से हमने परसेंटेज का मीनिंग समझा। अभी मैंने केवल और केवल आपको अर्थ बताया है, ठीक है। इसके बेसिक जो टर्म है वो हम एक एक करके आगे कवर करेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको प्रतिशत का केवल और केवल मीनिंग समझाने की कोशिश की है कि प्रतिशत का मतलब होता है प्रत्येक 100 में से। जैसे 20% बोला जाए तो प्रत्येक 100 में से 20, 40% बोला जाए तो प्रत्येक 100 में से 40, 5% बोला जाए तो प्रत्येक 100 में से 5। ओके, चलो अब हम बात करेंगे इसके बेसिक टर्म की। तो देखो सबसे पहला जो बेसिक टर्म है वो आपको आना चाहिए, किसी भी प्रतिशत को भिन्न में बदलना, किसी भी परसेंटेज को भिन्न में, फ्रैक्शन में कैसे बदला जाता है। तो सबसे पहले हम इसका बेसिक फर्स्ट पार्ट है वो कवर करेंगे। सबसे पहला बेसिक पार्ट क्या है भी अपना, कि किसी भी प्रतिशत वैल्यू को, किसी भी परसेंटेज को आप फ्रैक्शन में कैसे बदल सकते हैं। सबसे पहला पार्ट क्या है जी अपना, किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना। सबसे पहला पार्ट है किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना। जैसे मान लो मैंने बोला, अभी मैंने बात की 10% की। सबसे पहला बेसिक पार्ट क्या है अपना, बेसिक फर्स्ट पार्ट, बेसिक नंबर 1, बेसिक पॉइंट फर्स्ट क्या है अपना, कि किसी भी परसेंटेज को, किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे बदलोगे। फ्रैक्शन का मतलब भिन्न, ठीक है। किसी भी परसेंटेज को भिन्न में कैसे बदला जाता है। तो देखो सबसे पहले मैंने बात की 10% की। अगर आपको इस 10% को फ्रैक्शन में बदलना हो तो आप कैसे बदल सकते हैं। तो मैंने हमेशा आपको एक बात समझाई है कि प्रतिशत हटाओ
बटा में 100 लगाओ। इस बात को आपको याद रखना है। क्या वो याद रखना है अभी आपको? प्रतिशत हटाओ बटा में 100 लगाओ। बस केवल और केवल आपको इतना याद रखना है, प्रतिशत हटाओ बटा में 100 लगाओ। यानी कि जब भी आप प्रतिशत हटाओगे उसकी जगह क्या लगाओगे? बटा में 100 लगाओगे। तो क्या मैं इस 10% को बोल सकता हूँ 10% का मतलब बटे 100। जब भी प्रतिशत हटाओगे बटा में क्या लगाओगे? 100 लगाओगे। यानी कि 10% का मीनिंग क्या आया? 10/100 आ गया। 10% का मीनिंग 10/100, क्योंकि प्रतिशत हटाया और बटा में 100 लगाया। क्या ये आपस में कैंसल आउट हो रहे हैं? क्या ये आपस में कट हो रहे हैं? तो आप बोलोगे जी सर बिल्कुल कट हो रहे हैं। कैसे कट हो रहे हैं? तो आप बोलोगे सर 1 0 से 1 0 कैंसल आउट हो गई। ठीक है, क्या बचा अपने पास? सर अपने पास बच गया 1/10 बच गया। क्या बच गया अभी? 1/10। तो 10% का मीनिंग क्या होता है? 1/10। यानी कि 10% की अगर आपको फ्रैक्शन पूछी जाए तो आप क्या बताओगे? 1/10 बताओगे। बोलो किसी को कोई डाउट इसमें? जी ठीक है। जैसे मैंने बोला 30%, मैंने क्या बोला? 30%। इस 30% को फ्रैक्शन में कैसे बदलोगे? इस 30% को फ्रैक्शन में कैसे बदलोगे? तो बस आपको याद रखना है, प्रतिशत हटाओ बटा में 100 लगाओ। प्रतिशत हटाओ बटा में 100 लगाओ। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है। ठीक है जी, चलो प्रतिशत हटाओ बटा में 100 लगाओ। तो क्या मैं इसको 30% की जगह बटा 100 लिख सकता हूँ? प्रतिशत हटा दिया और बटा में 100 लगा दिया। चलो जी, क्या ये कट हो रहे हैं आपस में? तो आप बोलोगे जी बिल्कुल सर कट हो रहे हैं। कैसे कट हो रहे हैं सर? 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। क्या बचा अपने पास? सर 3/10 बच गया। यानी कि 30% का मतलब क्या होता है? 30% का मतलब होता है 3/10। 3/10 इस तरीके से आप बता सकते हो। उसके बाद जैसे मान लो मैंने लिखा 40%। 40% को फ्रैक्शन में कैसे बदलोगे भाई? 40% को फ्रैक्शन में बदलने का वही तरीका सर, 40 और प्रतिशत जब भी हटाओगे बटा में 100 लगाओगे। याद रखना, प्रतिशत जब भी हटाओगे बटा में 100 लगाओगे। 40/100। अब बताओ 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। क्या बच गया? 4/10। क्या अभी भी कट हो रहा है? जी हाँ सर अभी भी कट हो रहा है। कितने के पहाड़े से? 2 के पहाड़े से। 2 के पहाड़े से अभी भी कट हो रहा है। 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। यानी कि अपना क्या आंसर आ गया सर? 2/5 आ गया। यानी कि 40% को हम क्या लिख सकते हैं? 2/5 भी लिख सकते हैं। बोलो किसी को कोई डाउट इसमें? जी ठीक है। चलो अब आप मेरे को जल्दी से आप करके बताओ। शाबाश। मैंने लिखा 70%, मैंने लिखा 15%, मैंने लिखा 12%, मैंने लिखा 35%। जल्दी से आप चारों के कमेंट बॉक्स में आंसर बताओ। 70%, 15%, 12%, 35%। जल्दी से आप सभी के सभी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में, या अगर कोई लाइव क्लास अटेंड कर रहा है तो वो मेरे को लाइव क्लास में बताएगा। जल्दी से बताओ भाई। 70%, 15%, 12%, 35%। अगर आप इस लेक्चर को बाद में देख रहे हो तब भी अभी आपको कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है इसका क्या आएगा। 70% क्या होता है? 15% क्या होता है? 12% क्या होता है फ्रैक्शन में? 35% क्या होता है? जो जो क्लास अटेंड करेगा वो सभी के सभी इन चारों का आंसर कमेंट बॉक्स में देगा। ठीक है, हाँ शाबाश। जल्दी से बताओ 70%, 15%, 12% और 35% की फ्रैक्शन जल्दी से बता दीजिए भी। शाबाश, वेरी गुड। जल्दी से बताएं। शाबाश, जल्दी से बताएं भाई। 70%, 15%, 12%, 35%। अब देखो, अगर मैं 70% की बात करूं तो 70% को आप फ्रैक्शन में बदलोगे। कैसे बदलोगे सर? अभी आपने बताया प्रतिशत हटाओ बटा में 100 लगाओ, तो 70/100। प्रतिशत हटा दिया, बटा में 100 लगाया। सर 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, तो क्या आ गया सर? 7/10 आ गया। क्या आ गया? 7/10। ये कट नहीं हो रहा आपस में, तो यही अपना आंसर है। जैसे 15% की हम बात करें तो प्रतिशत हटाओ बटा में 100 लगाओ, तो 15/100।
15/100 प्रतिशत हटाया, हटाते ही क्या लगा दिया बटा में 100। क्या ये दोनों आपस में कट हो रहे हैं? क्या ये दोनों आपस में कट हो रहे हैं? जी हाँ सर, कट हो रहे हैं। कितने के पाड़े से? सर 5 के पाड़े से दोनों कट हो रहे हैं। कैसे कि सर 5 तिये 15 और 20 पांजे 100, 5 तिये 15 20 पांजे 100 सर कट हो गया। क्या आ गया सर अपने पास? सर 3/20 आ गया, यानी कि 15% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो क्या होती है भाई? 3/20 होती है। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 3/20। इसी प्रकार 12% की बात करेंगे हम, तो 12% का मतलब जब भी हटाओगे प्रतिशत हटाओ बटा में 100 लगाओ, 12/100। अब बताओ दोनों किस पहाड़े से कट रहे हैं? क्या दोनों कट हो रहे हैं? तो बोलोगे जी सर। किसके पाड़े से? सर 4 के पाड़े से दोनों नंबर कट हो रहे हैं कि 4 तिये 12 और 25 चौके 100। 4 से ये 3 बार कैंसिल आउट हुआ और ये 4 से 25 बार कैंसिल आउट हुआ है, यानी कि अपना आंसर क्या आ गया सर? 3/25। क्या आ गया भाई? 3/25 आ गया सर। क्या आ गया? 3/25। इसी प्रकार 35% की हम बात करेंगे, तो देखो 35% की बात करोगे तो प्रतिशत हटाओ, हटा दिया, बटा में क्या लगाएंगे? 100। 35/100 प्रतिशत हटाओ बटा में 100 लगाओ। अब क्या दोनों नंबर कट हो रहे? जी हाँ सर, कट हो रहे। कितने के पहाड़े से? सर दोनों 5 के पहाड़े से कट आउट हो रहे हैं। चलो कट करें भी, 5 7 35 और 20 पांजे 100, तो अपना क्या आंसर आ गया? 7/20। क्या आ गया भाई? 7/20 आ गया सर। क्या आ गया इसमें? 7/20। तो इस तरीके से हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलते हैं। चलो कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं भी, ठीक है? ये तो थोड़े थोड़े आसान एग्जाम्पल थे, इजी थे, कोई बात नहीं, हम और लेते हैं इसी के साथ, ठीक है? जैसे मैंने लिखा 12.5%। मैंने क्या बोला भाई? 12.5%, 12 सही 1/2%। मैंने क्या बोला? 12 सही 1/2%। इसको फ्रैक्शन में बदलना है अपने को। 12.5% को किस में बदलना है भाई? फ्रैक्शन में। कैसे बदलेंगे सर? वही मेथड, प्रतिशत हटाओगे बटा में 100 लगाओगे। लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे? ये जो नंबर है ये आसान नहीं है, 40% नहीं है, मतलब देखने में डायरेक्ट। तो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसको आसान बनाएंगे। कैसे बनाओगे? 12.5% है, ये एक मिश्र भिन्न में है। कौन सी भिन्न में? मिश्र भिन्न में। सबसे पहले इसको अनुचित भिन्न में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले कैसे करेंगे? अनुचित भिन्न में कन्वर्ट। कैसे करते हैं अभी? जब भी इस तरीके से मिश्र भिन्न दी जाए उसको अनुचित भिन्न में कैसे बदलोगे? तो हमेशा याद रखना, जो ये नीचे वाला नंबर है और ये जो बीच में लिखा है, इन दोनों की गुणा की जाती है। सबसे पहले दोनों की क्या करेंगे? गुणा, यानी कि 12 गुणा 2 या 2 गुणा 12 एक ही बात है। 12 गुणा 2 क्या होता है? 24। जो आपका रिजल्ट आ जाए, जो आपका रिजल्ट आ जाए उस रिजल्ट को आप ऊपर वाले से जोड़ दो। 12 गुणा 2 24, 24 में 1 जोड़ा 25, 24 में 1 जोड़ा 25। और बटा में क्या था? पहले अपने पास सर 2 था, तो बटा में 2 का 2 रहेगा। इस तरीके से, जैसे मान लो मैंने और एग्जाम्पल की बात करूँ, मैंने बोला 6 सही 2/3। मैंने क्या बोला? 6 सही 2/3। इसको अपने को अनुचित भिन्न में बदलेंगे। कैसे बदलोगे? पहला काम क्या करना है? इन दोनों की आपस में गुणा। 6 गुणा 3, 6 गुणा 3 बताओ क्या होता है? 6 तिये 18, 6 तिये 18। अब क्या करोगे? आगे जोड़ो, जो रिजल्ट आए उसमें ऊपर वाला नंबर जोड़ो। 6 तिये 18 प्लस 2, 18 प्लस 2 क्या होता है? 20। बटा में क्या था सर? 3, 20/3। तो 6 सही 2/3 का मतलब क्या होता है? 20/3। जैसे मैंने लिखा 5 सही 2/7। मैंने लिखा 5 सही 2/7। इसकी अनुचित भिन्न क्या होगी? तो सबसे पहले इन दोनों की गुणा करो। सबसे पहले इन दोनों की गुणा, 5 7 35 और जो रिजल्ट है वो जोड़ दो। 5 7 35 और 2 37, 37/7, 37/7। ठीक है, तो अब आप मेरे को एक तो ये बताओगे 14 सही 3/5, ये कमेंट बॉक्स में बताओगे। 14 सही 3/5 बताओगे और एक बताओगे आप 7 सही 2/9। ये दो आप कमेंट बॉक्स के अंदर है। लाइव देख रहे हो तो लाइव में बताओ, वरना कमेंट बॉक्स में दोनों का मेरे को आंसर बताओगे। ठीक है, सभी को बताना है जो भी क्लास अटेंड करे। 14 सही 3/5 और 7 सही 2/9, दोनों के दोनों बताओगे। ठीक है भी, चलो अब यहाँ पर आते हैं अपने को। सबसे पहले इसको क्या करेंगे? सबसे पहले इसको अनुचित भिन्न में कन्वर्ट कर लिया। कैसे किया सर? 12 गुणा 2 24 प्लस 1 25/2। अब क्या करना है? अभी भी प्रतिशत है
तो प्रतिशत हटाओ, प्रतिशत का मान क्या होता है 1/100, यानी कि प्रतिशत हटाओ बटा में 100 लगाओ। तो क्या मैं इसको 25/2 गुणा 1/100 बोल सकता हूँ? ये 1/100 कहाँ से आए सर? ये प्रतिशत का मान होता है, ये प्रतिशत का मान मतलब प्रतिशत हटाते ही क्या लगा दिया हमने 1/100 लगा दिया। प्रतिशत की वैल्यू क्या होती है 1/100, ठीक है। चलो अब इसको आप कैंसल आउट करो, अगर कैंसल आउट हो रहा है तो जैसे हाँ सर बिल्कुल हो रहा है, 25 एकम 25, 25 चौके 100, 25 के पाड़े से डायरेक्ट 4 बार कट हो गया। कितनी बार कट हो गया सर? 4 बार। तो क्या है अपने पास सर 1 गुणा 1, ऊपर वाला 1 गुणा 1 और 4 गुणा 2 क्या होता है 8, यानी कि 12.5% का मीनिंग क्या उठ गया है अपने पास 1/8 आ गया। तो 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है भाई 1/8 होता है। इसी प्रकार जैसे मान लो हम बात करेंगे 6 सही 1/4% की, इसका मतलब बताना है। तो सबसे पहले इसको कैसे बदलेंगे सर? अनुचित भिन्न में कैसे बदलोगे? 6 गुणा 4 24, 6 गुणा 4 24 प्लस 1 25, 6 चौके 24 प्लस 1 25 बटा में क्या था 4 और परसेंट हटाया बटा में 100 लगाया। प्रतिशत हटाओ बटा में 100 लगाओ, कर दिया सर। 25 से कैंसिल आउट हुआ वापस 4 बार, 25 एकम 25, 25 चौके 100, ये क्या आ गया सर 1, 4 गुणा 4 होता है 16। तो अपना आंसर क्या आ गया सर 1/16 आ गया। अभी क्या आ गया भाई 1/16। इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर 14 5 70 प्लस 3 73, इसका आंसर आएगा 73/5। इसका आंसर क्या आएगा भाई 73/5। इसी प्रकार इसका 7 9 63 प्लस 2, 7 9 63 प्लस 2 65 बटा में क्या था 9, ठीक है। जो बटा में होता है उसको सेम रखेंगे, पहले इन दोनों की गुणा, जो रिजल्ट है उसमें ऊपर वाला जोड़ देंगे, ठीक है, इस तरीके से। अब देखो इसके अंदर आगे देखो, आगे देखोगे तो भाई जैसे मैंने बोला 6 सही 2/3%, मैंने क्या बोला 6 सही 2/3%। इसको फ्रैक्शन में कैसे बदलोगे? 6 सही 2/3%। चलो इसको बदलते हैं। सबसे पहले 6 सही 2/3 को बदलते हैं। कैसे बदलोगे? तो देखो सबसे पहले इसको अनुचित भिन्न में बदलेंगे। कैसे बदलेंगे सर? 6 3 18, 6 3 18 प्लस में 2 जोड़ा 20, 20/3 और प्रतिशत हटाया बटा में 100 लगाया, प्रतिशत हटाया बटा में सर 100 लगाया, लगा दिया। क्या ये कैंसल आउट हो रहे हैं? जी सर बिल्कुल हो रहे हैं सर। 20 एकम 20, 20 पंजे 100, 5 बार कट आउट। तो क्या बचा अपने पास 1 गुणा 1, ऊपर तो 1 आ गया सर, नीचे क्या है 5 गुणा 3, 5 3 15, क्या आ गया सर 15 आ गया, 1/15। ये अपनी क्या आ गई सर फ्रैक्शन वैल्यू। इसी प्रकार मान लो अगर आपसे बोला जाए, क्या बोला जाए, आपसे बोला 14 सही 2/7%, क्या बोल दिया भाई 14 सही 2/7। इसको फ्रैक्शन में कैसे बदलोगे? तो देखो सबसे पहले इसको अनुचित भिन्न में बदलेंगे। सबसे पहले इसको अनुचित भिन्न में कैसे बदलोगे? 14 7 98, 14 7 98 प्लस में 2 जोड़ो, 14 7 98 प्लस 2 100 होता है, 100/7। इसको हमने क्या लिख दिया 100/7 और प्रतिशत हटाया बटा में 100 लगाया, प्रतिशत हटाया बटा में 100 लगाया। इस 100 से पूरा 100 कैंसल आउट हो गया। क्या बचा अपने पास सर 1/7 बच गया। क्या बच गया सर अपने पास 1/7 बच गया। तो इस तरीके से किसी भी परसेंट वैल्यू को, इस तरीके से हम किसी भी परसेंट वैल्यू को फ्रैक्शन में बदल सकते हैं। इस तरीके से किसी भी परसेंट वैल्यू को आप फ्रैक्शन में बदल सकते हैं। बोलो किसी को कोई डाउट इसमें? तो हमने पहले बेसिक पार्ट में क्या समझा आज कि किसी भी परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले अगर कोई अपने पास परसेंटेज वैल्यू है तो प्रतिशत हटाओगे। प्रतिशत हटाने का मतलब है बटा में 100 लगाना, ठीक है। और इस तरीके से अगर परसेंट वैल्यू दी जाए तो सबसे पहले इसको आप सोल्व करोगे। कैसे सोल्व करोगे? 6 गुणा 3, यानी कि इन दोनों की गुणा, जो रिजल्ट आए वो ऊपर वाले में जोड़ दो, बटा में जो अपने पास पहले है उसी को लिखेंगे, ठीक है। फिर प्रतिशत हटाएंगे बटा में 100, कैंसल आउट किया, अपना एक फ्रैक्शन रूप आ गया। तो मैं अब आपको क्या देता हूँ HW देता हूँ। HW का मतलब जितना मैंने करवाया है उससे रिलेटेड आपको टोटल 10 क्वेश्चन देता हूँ भी, ठीक है। और 10 के 10 क्वेश्चनों का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। जो भी आंसर बताएगा, ठीक है, यानी कि इसका मतलब उसने इस क्लास को अच्छे से अटेंड किया और उसको समझ आ गया। तो मैं आपसे सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, जो भी आपको डेली क्वेश्चन दूंगा वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओगे। और कुछ नहीं लिखना, मैं नहीं चाहता आप कुछ भी करो और कुछ मत करना, बस आप इन जो भी मैं आपको होमवर्क देता हूँ, HW देता हूँ, उनके आप आंसर कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, ठीक है। तो मैं आपको आज ज़्यादा लंबी क्लास नहीं लेंगे हम, ठीक है। मैं आपको अभी
8 से 10 क्वेश्चन देता हूँ, उन सभी के आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताओगे, ठीक है। चलो सभी के सभी लिख लेना भाई, मैंने जितना करवाया उतना ही, ठीक है। चलो सबसे पहले आप 45%, इस 45% को किस में बदलोगे, फ्रैक्शन में। दूसरा क्वेश्चन है 36%, इस 36% को भी कैसे बदलोगे, फ्रैक्शन में। तीसरा है 55%, इस 55% को फ्रैक्शन में बदलना है, ठीक। चौथा 37 सही 1/2, ये परसेंट वैल्यू नहीं है, इस मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदलना है। 37 सही 1/2 को अनुचित भिन्न में कैसे लिखोगे वो बताना आपको, ठीक है। चलो नेक्स्ट 18 सही 2/7, इसको भी अनुचित भिन्न में बदलोगे, ठीक है। उसके बाद 8 सही 1/3%, इस प्रतिशत को फ्रैक्शन में बदलना है भाई, 8 सही 1/3% को फ्रैक्शन में, ठीक है। चलो नेक्स्ट 7 नंबर है जी अपना 6 सही 4 सही 1/6%, 4 सही 1/6% को आप फ्रैक्शन में बदलोगे, ठीक है। उसके बाद 8 नंबर है 11 सही 1/9%, इसको भी आप बदलो। ये टोटल आपके पास 8 के 8 क्वेश्चन हैं, और 8 के 8 क्वेश्चन को नंबर वाइज आप आंसर है वो कमेंट बॉक्स में बताओगे, ओके। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल से इसको कंटिन्यू करेंगे, और नया बैच स्टार्ट किया है बिल्कुल जीरो से, बिल्कुल माइनस से आपको मैं एक एक पॉइंट क्लियर करवाते चलूँगा, बाकी हम करेंगे कल। थैंक यू, धन्यवाद।